प्रकार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर यात्रा करवाई थी, उसी प्रकार पिंजौर से सटे हिमाचल प्रदेश के बरोटीवाला के गांव मंधाड़ा से दो बेटे अपनी माता को कंधे पर पालकी में बिठाकर चार धाम यात्रा के लिए पैदल निकले हैं। जानकारी देते हुए तेजपाल आयु करीब 18 वर्ष गांव मंधाड़ा ने बताया कि वह अपने बड़े भाई धीरज कुमार आयु करीब 24 वर्षीय के साथ अपनी माता राजेश्वरी को अपने कंधे पर पालकी में बिठाकर चार धाम यात्रा के लिए पैदल घर से निकले हैं। उन्होंने बताया कि यह यात्रा उन्होंने 18 फरवरी को सुबह 7 बजे शुरू की थी और सोमवार को वह पिंजौर सूरजपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके दिल की इच्छा है कि वह अपनी माता को चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाएं। इसके लिए वह घर से निकल पड़े हैं। कहा कि उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें लगभग 4 माह का समय लग जाएगा। वहीं इस यात्रा के दौरान सूरजपुर पहुंचने पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने उनसे भेंट की और पावा ने इन युवाओं द्वारा अपनी माता को करवाई जा रही इस यात्रा की खूब सराहना की और कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इन युवाओं से संदेश लेना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आप सबसे मेरा एक अनुरोध है, ये यात्रा करते हुए जा रहे हैं, कोई लोग इनको मिले, रास्ते में इनसे मिले, हालचाल पूछें और तन मन से कोई धन से कोई सेवा हो सके तो इनको जरूर करें। हर एक चीज की इंसान को जरूरत होती है। आखिर 4 महीने का सफर है, 4 महीने में खर्चे भी होंगे, दुख भी होगा, सुख भी होगा, कोई बुखार भी होगा। हर चीजें की सारी चीजें पहलुओं में रखते हुए कोई इनको मिलता है, इनके रास्ते में सेवा करें, इनसे मिले, इनका हालचाल पूछें तो बहुत अच्छा लगेगा। और आगे के लिए भी अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें कि ये कल युग में लोग बच्चे अपने माता पिता की इस तरह से सेवा करें, इस तरीके से उनसे मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा। पहले तो सभी भाइयों को हर हर महादेव। मेरा नाम तेजपाल है और मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के बरोटीवाला गांव में, जो कि तहसील बद्दी में पड़ता है, वहाँ मैं रहता हूँ। और ये यात्रा जो है हम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कर रहे हैं, जो कि मैं अपनी माता और मेरे बड़े भ्राता अपनी माता को करवा रहे हैं। ये हम अपनी स्व इच्छा से कर रहे हैं। तो कौन सी जगह, बद्दी कौन सी जगह रहने वाले हो? बद्दी के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है मंधाड़ा, वहां पर हम लगभग 15 साल से रहते हैं। और ये कब करी थी आपने स्टार्ट की यात्रा? ये 18 तारीख को सुबह 7 बजे हमने प्रारंभ की थी। तो अब यहाँ से आप कैसे लेके जा रहे हो माता जी? माता को अपने कंधों के ऊपर हमने एक पालकी बना के रखी है, जिसमें अपनी माता को, जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपनी माता को बैठा के चार धाम यात्रा करवाई थी, उसी प्रकार हम भी अपनी माता को चार धाम यात्रा करवा रहे हैं। तो माता जी का नाम क्या है? मेरी माता का नाम श्रीमती राजेश्वरी है। और बड़े भाई का? मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान दास है, जो कि हमारे बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो भाई आपके बड़े हैं? हाँ। उनका नाम क्या है? मेरे भ्राता का नाम धीरज कुमार है। तो आप दोनों की शादी हो रखी है क्या? नहीं सर, अभी मेरी उम्र जो है कम है। मैं 18 वर्ष का हूँ और मेरे भ्राता 24 वर्ष के हैं। तो दोनों अनमैरिड है? हाँ सर। तो आप यहाँ से आप पैदल ही लेके जाओगे? हाँ सर, पैदल ही लेके जाएंगे। तो जैसे कि आपका खर्चा, ये क्या मतलब कैसे आपने वो करोगे आप? सर, ये तो भगवान के ऊपर है। परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर हमने सोचा है तो अवश्य हमारी यात्रा सफल होगी और भगवान हमारा साथ देंगे। खाना पीना वो परमात्मा के ऊपर है। तो ये कितने दिन लग जाएंगे आपको, कितने महीने? सर, ऐसे तो हमने सोचा है 4 महीने में यात्रा पूर्ण कर लेंगे, परंतु इससे ज्यादा समय भी लग सकता है और कम समय भी लग सकता है। तो ये आपको पता है कि पहले कभी गए वहां पर? सर, हम हर वर्ष हरिद्वार से कावड़ यात्रा लेकर आते हैं और इसी प्रकार हर वर्ष कावड़ यात्रा लेके आएंगे और माता को भी इस बार जो चार धाम की यात्रा है वो करवाएंगे।
लगभग सर 15 से 16 किलोमीटर चल सकते हैं हम, और बाकी कुछ पता नहीं, उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे रात को अपना कहाँ रहेगा आपका रुकने का, कहाँ आपने सोचा है कुछ? सर ऐसे तो कुछ खास पता नहीं है, पर जहाँ जहाँ हम हरिद्वार से रुकते हुए आते हैं वहीं वहीं अगर हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जरूर रुकेंगे। और अभी हम पंजोर तारामंडल में रुके थे, और अभी हम जो नाडा साहब है उससे अगर आगे निकलते हैं तो किसी शिव मंदिर में रुकेंगे या फिर गुरुद्वारे में रुकेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम गुरुद्वारा नाडा साहब रुकेंगे। तो आप हरिद्वार जाओगे पहले? हाँ सर बिल्कुल, हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार से अपनी आगे यात्रा होगी स्टार्ट? हाँ सर, क्योंकि जो चार धाम की यात्रा है वो सबसे पहले 3 डुबकी लगानी पड़ती है हरिद्वार में, फिर उसके बाद वहां से यात्रा जो है प्रारंभ होती है। सर सबसे पहले हरिद्वार, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर बद्रीनाथ होते हुए अगर भगवान ने चाहा तो राम मंदिर अयोध्या अवश्य ही जाएंगे। तो वहां से जैसे आपकी यात्रा सफल होती है पूरी, तो आप पैदल द्वारा ही ऐसे आओगे? नहीं सर, फिर उसके बाद अपनी माता को बस में या ट्रेन में या किसी संसाधन के साथ घर जाएंगे। मेरा नाम है धीरज कुमार दास। क्या कहना चाहोगे आज आप? बस सबसे यही विनती है, सब लोग आपको जैसे चल रहे हैं वैसे परमात्मा सब लोग अच्छे से करें। माँ बाप की सुरक्षा, जैसे माँ बाप को कोई माँ को बाहर निकाल देता है, बेटा वो ऐसा गलत ना करे। माँ ने जन्म दिया है, माँ को 9 महीने कोख में रखती है, माँ को सब सेवा करे, ये सबसे निवेदन है मेरा। तो पहले कभी ऐसे यात्रा करी है आपने, जैसे कि पहली बार यात्रा करा हम लोग। कावड़ यात्रा में जाते हैं हम लोग, हर साल कावड़ यात्रा करते हैं हम लोग। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 24। तो अभी शादी तो नहीं हो रखी है? शादी नहीं हुई, अब 2 ही भाई हो भी? 2 भाई है। ठीक। तो आपका? राजश्री। आपके दोनों पुत्र लेके जा रहे हैं चारधाम यात्रा, तो आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो ये बताएं। सभी को ऐसे ही, बच्चे को ऐसे ही सिक्के दे कि माँ बाप को ऐसे ही लेके जाए, सभी को दर्शन करने। तो आपने क्या मन में सोचा था कि क्या इनकी इच्छा थी बच्चों की? नहीं, हमने मन में सोचा नहीं था? सोचा था कि बच्चे मेरे ऐसे बड़े हो जाएंगे तो हमें कहीं घुमाने के लिए जाएंगे। सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा इनकी यात्रा को मंगल में करें, सफल में करें, अपने साक्षात रूप में इनको दर्शन दें, हमारी ये प्रार्थना है। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आज मैं घर से निकला, सबसे पहले घर से निकलते हुए मैं शिवपुरी जाता हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ी सेवा करता हूँ, घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा। उसके बाद अपने कारोबार पे जा रहा था, तो ये सूरजपुर पे ये परिवार 2 भाई अपनी माता जी को बग्गी में लेकर जा रहे थे। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी, इनसे बैठा, बातचीत करी, फिर हमने इकट्ठे बैठ के चाय पी और मीडिया को भी बुलाया। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसी सेवाएं जो होती हैं या ऐसी खबरें होती हैं, ऐसी जो प्रेरणा बच्चों में होती है, जिन लायक बच्चों में, वो समाज तक पहुंचाते हैं। आज त्रेता युग में आप लोगों ने देखा होगा, शरवण जी ने अपने माता पिता को अपने कंधों पे बिठाकर यात्रा करवाई थी चारधाम। तो आज के इस कल युग में ये 2 बच्चे, एक 18 वर्ष का है, एक 24 वर्ष का है, अपने माता जी को लेकर जा रहे हैं। इनके पिताजी नहीं है, अगर पिताजी भी होते शायद एक बग्गी में पिताजी होते। इत्तेफाक से बचपन से इनके पिताजी चले गए, वो प्रभु इच्छा है जैसी भी है, तो अपने माता जी को लेकर जा रहे हैं। आज के इस कल युग में जो आज बच्चे विदेशों में बैठे हैं या हमारे हिंदुस्तान में भी हैं, जो ये न्यूज सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, अगर आप अपनी बग्गी पे नहीं ले जा सकते, साइकिल पे नहीं जा सकते, परमात्मा ने आपको इतने साधन दिए, गाड़ियां दी हैं, इतना धन दौलत दिया, उनको जहाजों में, कारों में, स्कूटर पे अपने माता पिता की सेवा करो, उनको यात्राएं करवाओ। अगर कोई कहता है अगर माँ बाप भी अकेले भी जाना चाहते हैं, उनको खर्चा प्रोवाइड कर दो। मैंने कईयों को देखा कि माँ बाप कह रहे हैं बेटा हम यात्रा पे जा रहे हैं, बेटा नहीं कहेगा कि पापा मेरे से 10-20 हजार रुपए ले जाओ, बहू नहीं कहेगी कि मेरे हमारे से कुछ ले जाओ, ये लो, या कहना कि अपने आप उनको दे पैसा, लो पापा जी आप जा रहे हो यात्रा पे, ये खर्चा ले जाओ, या माता जी आप जा रहे हो ये खर्चा ले जाओ, ऐसा नहीं कहेंगे ना। वैसा भी नहीं करना आज के कलयुगी बच्चों ने।
वैसा भी नहीं करना। हाँ, माँ बाप के मरने के बाद उनकी जायदाद के हकदार हो जाते हैं। जीते जी उनको नहीं पूछेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी दुआ नहीं पूछेंगे, उनकी मतलब एक सेवा करनी, मालिश करनी, कुछ करना ऐसा नहीं करेंगे, परंतु उनकी चीजों पे या और चीजों पे, जायदादों पे नजर जरूर रखेंगे। सो मेरी आज के युग में समाज से उन बच्चों से प्रार्थना है, बेटे इनको देख के शिक्षा लो और आप भी अपने माता पिता की सेवा करो तन मन धन से, जिन्होंने आपको पाला है, पोसा है और इस काबिल बनाया है। उनकी सेवा करो, उनको यात्राएं कराओ, यात्रा भी ना कराओ, घर में ही एक अच्छी सेवा कर लो, वही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों से, इन माता से, इस बहन जी से प्रेरणा लें और हित चैरिटेबल ट्रस्ट, आज जब ये सफर कर रहा था ऐसे देख के रोके, इनसे मिले, बहुत अच्छा लगा, इतनी प्रसन्नता हुई बेहद। तो आपका फिर मैं बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ पत्रकार भाई का, मन्नी जी का, जो ये हमारी ऐसी सेवाएं समाज तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9871138557। ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।